हाय स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द क्लास। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो 3 दिन बाद आज हमारी क्लास हो रही है ऑफिशियली। अदरवाइज तो कल संडे था, कल आपकी क्लास हुई थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और बहुत सारे नहीं आए थे। तो सबसे पहले तो बात कर लेती हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कल नहीं आए थे, और क्यों नहीं आए थे वो भी मुझे रीज़न बता देंगे जरा साफ साफ लफ्ज़ों में। हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वॉट एवर। मैं देखती हूँ आप लोग मजाक मजाक में कभी मुझे गुड मॉर्निंग बोल देते हो तो मैं भी गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। आप लोग इवनिंग बोलते हो, मैं भी इवनिंग बोल देती हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मैम हम जिस टाइम उठते हैं उस टाइम हमारे लिए मॉर्निंग होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोकर उठ रहे होंगे तो उनके लिए गुड मॉर्निंग ही होगी। देखो ब्रूहान गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब बराबर कर रहा है, गुड आफ्टरनून भी। थैंक यू सो मच। सो सभी की सभी आ जाओ जल्दी से यार। गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एमसीक्यू अभी नहीं करवाऊंगी। कीर्ति कितनी तुम्हें मजा आने लगा है क्या डांट खाने में आजकल रोज रोज? मैं एकदम परफेक्ट, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम परफेक्ट होंगे। मैम तो तुम्हारी एकदम बढ़िया ही रहती हैं, ऑलवेज खुश। हाय मोनिका, वेलकम। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, कल वाली क्लास में आप में से कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बोले तो तंत्रिका तंत्र। हमारे सारे ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों को न्यूरॉन द्वारा संभाला जाता है। न्यूरॉन द्वारा यार संचालित लिखा भी नहीं जा रहा मुझसे, संचालित। तो आपकी बॉडी में जितने भी आपके ऐसे कार्य होते हैं, मैं अरे कल क्लास नहीं थी ऐसा कह मत देना बिल्कुल भी। कल शाम को 4 बजे से 7 बजे तक बराबर क्लास चली है आप लोगों की। कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? कल मैं 3 घंटे लगातार पढ़ा कर गई और तुम लोग कह रहे हो मैम कल क्लास ही नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं थी? चले। सो ऑल द वॉलेंट्री एंड involuntary functions associated with neuron। तो ऐसे सारे अंग आपकी बॉडी के जो डायरेक्टली संचालित होते हैं किससे? आप लोगों के न्यूरॉन से। उस सिस्टम को हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। यूट्यूब पर क्लास हुई थी यार आप लोगों की, रुको मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप सभी के सभी देख लेना। सारी की सारी थ्योरी पढ़ाई थी मैंने उस पर। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो जरा आप लोग, 1 सेकंड रुको बस। कल मैं पढ़ा पढ़ा कर परेशान हो गए, तुम लोग कह रहे हो मैम कल क्लास नहीं थी। कमेंट बॉक्स में देखो जरा, मैंने आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा है। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए एक बार नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा है, जरा देख लेना एक बार इसको, जरूरी है आप लोगों के लिए।
और मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को बताया था कि भाई आपकी क्लास होगी, आपने सुना ही नहीं इस चीज के बारे में। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th क्लास में बढ़िया से पढ़ा होगा मुकम्मल तरीके से। ये क्या चीज होती है? आप लोगों की न्यूरॉन होती है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? आप लोगों का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसकी स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलकर चलते हैं। स्टडी को क्या बोलकर चलेंगे? न्यूरोलॉजी। और आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि भैया न्यूरॉन होता क्या है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसकी? दिमाग की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई इसको बोला जाता है। गुड आफ्टरनून। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड ही है, ये रहा आपका वीडियो का लिंक। आप इसको हर हालत में देख लेना। 3 घंटे की क्लास है और आई एम श्योर कि इस क्लास को देखने के बाद साइंस के खिलाफ जो भी आप सोचते हो, आपकी सोच बदल जाएगी। आप साइंस को पसंद करने लगेंगे। सो मैं साइड हट जाती हूँ, प्लीज फटाफट से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, मैं जितना पढ़ा रही हूँ आपके लिए उतना ही सफिशिएंट है, आपको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी, मेरी गारंटी है। गुड आफ्टरनून। इससे फालतू नहीं आएगा पूछने के लिए, मेरी गारंटी है, डोंट वरी। सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है, इससे फालतू मत पढ़ना। चले फर्स्ट स्लाइड दिखा दूं प्लीज। देखो थोड़ा सा टाइम से आया करो यार, तुम लोग बहुत लेट आते हो फिर बोलते हो मैम प्लीज फर्स्ट स्लाइड पढ़ा दीजिए। अच्छा आप कंप्यूटर से, कोई बात नहीं, जनरल पेपर तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पास उपाय ही नहीं है जनरल पेपर पढ़ने के अलावा। सो दिस इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारे यहाँ सारे ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्य को न्यूरॉन द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत डीप क्वेश्चंस की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं जाएगा इतना डीप। निभाइट्स बायोलॉजी बाय काजल। ओके एंड ओके, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में? आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम होता है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलकर चलते हैं। आपके सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलकर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है? आपके ब्रेन के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़कर चलेंगे आप लोग? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्रेन के अध्ययन को भी हम लोग क्या बोलकर चलते हैं? ब्रेन के अध्ययन को भी हम लोग न्यूरोलॉजी बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं? न्यूरोलॉजी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन। आपके ब्रेन में चारों तरफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन पढ़कर चलेंगे। ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, और इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलकर चलते हैं। हाँ पेपर देखिए, जनरल पेपर आप लोगों का हल्का ही आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो मुश्किल आएगा। जनरल पेपर तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है कि भैया हाँ चलो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। जनरल पेपर इसलिए लिया जाता है। अब जो हम पढ़कर चलने वाले हमारा ब्रेन। अच्छा, जब आप लोग लिख लेते हैं तो मुझे डन या फिर दिल भेज दिया करो, कुछ तो बता दिया करो, मैं समझ ही नहीं पाती आप लोग लिख चुके हैं कि नहीं लिखे हैं। हाँ नंबर ऐड होगा वो बात सही है, लेकिन मुश्किल नहीं आएगा, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सारे के सारे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से ब्रेन के बारे में बात करने वाली हूँ, बाकी तो बातें आप छोड़ दो। हमारे पास है ब्रेन।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी 3 परत होती हैं, इसकी परत को मैनिंग्स बोला जाता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मैनिंग्स। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं आप लोगों की? 3 टाइप की होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। मैनिंग्स कितने टाइप की होती हैं जरा देखिएगा। मैनिंग्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, 1 2 3। मैं तीनों के बारे में लिखवा देती हूँ, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पियामीटर। आपको ब्रेन के बारे में क्या याद रखना है कि ब्रेन की कवरिंग को हम मैनिंग्स बोलते हैं। मैनिंग्स कितने टाइप की होती हैं आप लोगों की? 3 टाइप की। तो ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पियामीटर। बस आप इतना ध्यान रखना। साथ ही में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेन होता है, सबसे पहले कपाल होता है, कपाल के अंदर ब्रेन होता है। कपाल सुरक्षा करता है। साथ ही में आपको बात ध्यान रखनी है, ब्रेन में एक द्रव्य उपस्थित होता है, एक फ्लूइड उपस्थित होता है, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल। बस आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। मैं साइड हटती हूँ। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है? किसी ने बोला था मैम बहुत गंदा लिखती हो। निभा कल सीटेट वाली क्लास थी, लेकिन जनरल साइंस तो आपकी बराबर होती है ना। आप में से किसी बच्चे ने बोला था हाय मैम बहुत गंदी राइटिंग है आपकी, तो मैं शर्मिंदा हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं बहुत गंदा लिखती हूँ क्या। वही तो मैंने भी तो सोचा कि मैं तो कितना साफ लिखती हूँ, उसके बाद भी यार तुम ऐसे कह रहे हो मैम गंदा लिख रही हो, तो मैम क्या करे। मैम तो परेशान हो गई थी सुनकर कि तो मैम की बेइज्जती है भाई। चले, अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पर किस चीज के बारे में कि आपके ब्रेन को हमने कितने टुकड़ों में डिवाइड करा है। यानी ब्रेन हैज बीन बेसिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। वेरी गुड राइटिंग है ना मेरी। हाँ, इसके हैंडआउट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं सारी की सारी पीडीएफ आज चैप्टर वाइज डालने वाली हूँ, देख लेना। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में। ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। सबसे पहले होता है आप लोगों का फोर ब्रेन। सवेरों का मेरे तो सूरज चला गए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। अग्र मस्तिष्क, तो आपके ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। बहुत खुशी होगी आपको जानकर कि आपको तीनों पढ़ने हैं। 2 बजे से मेरी दूसरी क्लास होती है, उसमें पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। रूहान तुमने क्या लिख दिया? रोशन, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है यार मेरी।
अच्छा अजीत, मैं बात करूंगी कि 13 तारीख का वीडियो रिकॉर्ड प्ले नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में बात करूंगी, आपकी सारी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। ये लिख लो, उसके बाद मुझे बताना कि हाँ मैम लिख लिया है। नहीं नहीं, पेडागोजी पीपीएससी में क्यों आने लगी? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, और ना ही आए तो अच्छा है। मैं एमसीक्यू अभी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। बोलते रहो आप, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। थ्योरी तुम्हें आती नहीं है, तुम एमसीक्यू करके बैठ जाओ, क्या फायदा है? सब लिखवाऊंगी। अभी मैं फर्स्ट स्लाइड भी नहीं दिखाऊंगी। तुम लोग लेट क्यों आते हो जब पता है क्लास का टाइम क्या है? सवेरों का मेरे तो सूरज लागे। सो दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज आपका मिड ब्रेन। मैं हिंदी में भी नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं हिंदी लिख चुकी हूं ऑलरेडी, हिंड ब्रेन। तो अब आपको इनके और पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसको हम प्रेमस्तिष्क बोलकर चलते हैं। दूसरे नंबर पे होता है थैलेमस, और तीसरे नंबर पे होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट हम नहीं पढ़ते। मिड ब्रेन में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हाँ, पेन की आवाज तो होती है यार जब मैं लिखती हूँ तो। सेरिबैलम, पोन्स, मेड्यूला। आपको इन 6 के बारे में पढ़ना है। आपको इन 6 के बारे में पढ़ना है। कीर्ति, मुझे अच्छे से पता है क्या लिखवाना है। रूहान, तुम तो बिल्कुल खट्टा खाए बैठे हो मैम से यार। तुम तो हर मिनट बुराई कर रहे हो मैम की। चले, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आप से कुछ बातें करते हुए सेरिब्रम के बारे में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो सबसे पहला आपका पार्ट है आप लोगों का सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। पहले मैं लिखवाऊंगी, उसके बाद समझाऊंगी, उसके बाद आप लिखेंगे। तो अभी जरा आप शांत रहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो भी कितना, टोटल का 67%। सेकेंड नंबर पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में, सारे ऐच्छिक कार्य नियंत्रित। तीसरी सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, किस किस चीज को कंट्रोल करता है? सोच, विचार, इच्छा शक्ति, तर्क, निर्णय, स्मृति,
बुद्धिमत्ता, गणित क्षमता, आपसे बोल दिया जाता है कि आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। भाई बातें क्यों हो रही हैं? आप एसएसटी वाले हैं, ऑल राइट। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस बार आप दुखी क्यों हैं? आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। आपके जितने भी ऐच्छिक कार्य होते हैं, ऐच्छिक कार्यों का मतलब होता है वो सारे कार्य जो आपके हिसाब से होते हैं आपकी बॉडी में। अभी मैं इसको लिखवाने के बाद मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दूंगी। अरे मिड ब्रेन भी पढ़ाना है नाजिया, मैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर रही हूँ ना। सोच, विचार, इच्छा शक्ति, तर्क, निर्णय, स्मृति, बुद्धिमत्ता, गुण, गणित क्षमता और समझ, सारी की सारी चीजें डिपेंड होती हैं। चौथे नंबर की बात, इसमें आप लोगों का क्या होता है, ग्रे मैटर, जो बुद्धि क्षमता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आप किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर आप अपने ग्रे मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो किस चीज का प्रतीक होता है, जो आप लोगों का बुद्धि क्षमता का प्रतीक होता है। इंग्लिश अभी बताऊंगी यार। तुम मुझे 2 हाथों से लिखते हुए कभी देखा है तुमने आज तक? एक हाथ से एक बार में ही लिखा जाएगा ना। चले, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में। अब इसकी इंग्लिश, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ forebrain consist of 67%। ठीक है, it controls all voluntary functions of body. It contains all the voluntary functions of the body as well as thinking, memory, intelligence, thinking, memory, intelligence, decision making, reasoning and maths ability। इसके अलावा it contains gray matter which is a sign of intelligence। हाँ जी, क्या बोल रहे थे अब आप? वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा से होता है। मेरा मन नहीं कर रहा लिखने का, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी। साहिल, मैं एक बार चेक कर लूंगी यार, हो सकता है शायद मैंने गलत पीडीएफ। ठीक है, मैं पिन कर दूंगी। आपके पास मैं भी डायग्राम दिखा देती हूँ यार, ऐसे तो क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से। चौथे में लिखा है कि हमारे पास ग्रे मैटर होता है। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ग्रे मैटर कहते किसे है? सवेरों का मेरे तो सूरज लगे। तो ये आपका दिमाग होता है।
दिस इज योर ब्रेन। आपका जो दिमाग है असलियत में कुछ ऐसा नजर आता है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपका ब्रेन ऐसा सा दिखता है ना, कितना गंदा सा दिख रहा है। इसमें आपके पास एक ग्रे मैटर होता है जो आपकी इंटेलिजेंसी बताता है, एक व्हाइट मैटर होता है जो आपका सोचने समझने की क्षमता को बनाकर रखता है। अगर मैं आप लोगों से इन दोनों की बात करूं दोस्तों, तो ये आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। यार मुझे 2 बार लिखना पड़ता है, अगर मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगी ना तो इंग्लिश वाले बच्चे चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपके ब्रेन की बात की जाए तो आपका ब्रेन कुछ ऐसा सा होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और ये साइड वाला हाइंड ब्रेन। ब्रेन का कलर ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो असली ही था। कहाँ गया? आपका ब्रेन कुछ ऐसा सा होता है, देखो ये डॉक्टर के हाथ में, दिस इज ब्रेन, है नहीं है? गंदा नहीं है यार, क्यूट लग रहा है देखने में। चले, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। ये रहा आपका ब्रेन, ठीक है, ऐसा सा होता है। खुश? अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बस बस यार, अब और बुराई मत करो ब्रेन की, वरना मैं आगे से कभी भी ब्रेन पढ़ाऊंगी तो मुझे आपकी बातें याद आएंगी कि उन बच्चों ने इतनी बुराई कर दी थी मेरे बेचारे ब्रेन की, है ना। इतना भी बुरा नहीं है बेचारा। नेक्स्ट, मैंने 4 वीडियो में पीडीएफ नहीं लगाई है, दूसरे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ लगा दी क्या मैंने गलती से? मैं दोबारा से डिलीट करके दोबारा लगा दूंगी, डोंट वरी। अब हम सेकंड नंबर पे बात करने वाले हैं आपके 2 और अंग के बारे में, जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। मैं आपकी पीडीएफ अपने ग्रुप में रोज डाल देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ मिल जाती है। मैं बीपीएससी करके पीडीएफ डालती हूँ। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो रूहान या क्लास में कोई भी बच्चा है जिसे मेरे ग्रुप के बारे में पता है, वो जरा बता दीजिए। थैलेमस। और थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़कर चलेंगे किस चीज के बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। आपकी बॉडी में कहीं भी आपको पेन होता है, आपकी बॉडी में, सीटेट की क्लास 2 बजे होती है, आपकी बॉडी में कहीं भी आपको पेन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको पेन हो रहा है। जैसे मेरे कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो ये जितने भी दर्द होते हैं, दर्द के बारे में हमें इंडिकेशन कहाँ से पता लगता है? हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस के। सेरिब्रम की वजह से भूलने की बीमारी होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जितनी भी आपकी भूलने की बीमारी होती है, गरिमा, सेरिब्रम से होती है। किससे होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों का सेरिब्रम से होती है, ठीक है। बातें मत करो। ऑलराइट, नहीं नहीं, बस एक ही तो ग्रुप है यार, कैसी बात कर रहे हो। हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी का इमोशनल सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी का इमोशनल सेंटर कहा जाता है और फीलिंग का सेंटर कहा जाता है। सो फीलिंग से भरा मेरा दिल, फीलिंग से भरा हुआ मेरा दिमाग, तो जो फीलिंग्स होती हैं वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। अब जरा फीलिंग्स देख लो कौन कौन सी। प्रेम, घृणा, ठीक है, खुशी, नफरत, घृणा हो गई ना, नफरत भी लिख देती हूँ, अच्छा लग रहा है सुनने में। नफरत, खुशी, प्रेम, घृणा, पसंद नापसंद, है ना, गुस्सा आना, इसके अलावा भूख लगना, भूख, प्यास, और आपके शरीर का तापमान।
सब यही संभालता है। हाँ, हंसना रोना जितनी भी फीलिंग्स होती हैं दुनिया भर की फिजूल, सब इसी में आती हैं। सो मैं लिख देती हूँ लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, टेम्परेचर एंड हंगर। रोना वोना सब इसी में आ जाएगा भाई, फीलिंग है वो भी हमारी। देखिए जैसे एसएसटी के सर शेयर करते हैं वैसे मुझे समझ नहीं आता सर कैसे शेयर करते हैं, मैं एक बार पूछ लूंगी सर से। रहना तू पल पल। मैं नफरत ना बोलूं और क्या बोलूं भाई। आप स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हो, किरण कुमारी स्पेलिंग गलत लिख रही हो। मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता क्या और क्या अच्छा लगता है मेरे मुंह से सुनना। चलो चलो, इज दैट ओके। सो थैलेमस दर्द बताता है और कौन कौन से दर्द होते हैं वो हाइपोथैलेमस बताता है। बस इतनी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सौरभ कुमार मैं आपको बता चुकी हूँ आपकी ब्रेन का सेरिब्रम, सेरिब्रम मोस्ट सेंसिटिव। अब हम बात करते हैं आपके मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, जिसको हम मध्य मस्तिष्क बोलकर चलते हैं। सो ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है, इसमें आपके दो ऐसे लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक तौर पर किस चीज में मदद करता है, देखना तथा सुनना। सो हेल्प्स इन विजन एंड हियरिंग। तो देखने में और सुनने में मदद करता है। विशाल आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी नहीं आती तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक में जुड़ जाइए और फिर आप वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, देखने और सुनने के काम आता है। आपने देखे होंगे पुरानी पिक्चरें जिसमें मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आया कि हमेशा हीरो की जो गाड़ी है वो पहाड़ से नीचे गिरानी ही गिरानी है डायरेक्टर को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीरो सीधी रोड पर जा रहा हो उसका एक्सीडेंट हो गया हो। नहीं भाई, डायरेक्टर को तो जब तक मजा ही नहीं आता था जब तक हीरो खाई में ना गिर जाए, उसके बाद उस खाई से उसको कोई और निकाल कर कहीं और ले जाए। तो आपने देखा होगा कि कई दफा एक्सीडेंट के बाद हीरो उठता है और उसको कुछ नजर नहीं आता, वो बोलता है ना कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या होता है, एक्सीडेंट के दौरान अगर आपकी मिड ब्रेन पे चोट लग जाती है, मध्य मस्तिष्क पे चोट लग जाती है, तो देखने और सुनने की क्षमता खराब हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो देखना और सुनना डायरेक्टली आपका एसोसिएटेड होता है आपके मिड ब्रेन से, जिसको हम मध्य मस्तिष्क बोलकर चलते हैं। ठीक है। हेल्प्स इन विजन एंड हियरिंग। देखना और सुनने को विजन और हियरिंग कहते हैं। चले, अब मैं आपको ब्रेन का तीसरा हिस्सा पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है आप लोगों का हाइंड ब्रेन, है ना, पश्चिम मस्तिष्क। इसमें सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम सेरिबैलम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलकर चलते हैं अनुमस्तिष्क, जिसे हम बोलकर चलते हैं आप लोगों का अनुमस्तिष्क। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बात सीखनी है, जब कभी भी आप लोगों से सेरिबैलम के बारे में बात की जाएगी तो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, अब इसमें मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी तुम लोगों को, अभी रुक जाओ जरा। हमारा चलना फिरना
बैठना तथा शरीर का संतुलन शरीर के संतुलन का नियंत्रण करता है। कौन? आपका सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। अगर मैं इंग्लिश में रिपीट करूं तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर हिंड ब्रेन और द कंप्लीट ब्रेन। बेसिकली इट इधर देखो, अभी बताऊं मैं तुम लोगों को बेसिकली किस चीज में मदद करता है। बेसिकली आपके बॉडी पॉस्चर में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू मूव, टू वॉक, टू सिट, टू मेंटेन द पॉस्चर और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिक तौर पर मदद करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एक शराबी की। आपने देखा होगा जितने भी लोग शराब पीते हैं वो बेचारे कहीं भी गिर जाते हैं। वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि जो आपका अल्कोहल होता है, पहले मैं कहानी सुनाऊंगी उसके बाद साइड हटूंगी, वरना मैं साइड नहीं हटूंगी, मैं बता रही हूँ पहले। तो पहले मेरी कहानी सुनो यार, मैं याद करके आई थी, प्लीज कहानी सुनो। तो जितने लोग भी शराबी होते हैं उनका क्या सीन होता है कि वो अच्छी खासी शराब पी लेते हैं। अब आपके ब्रेन के इस वाले हिस्से को बिल्कुल पसंद नहीं है अल्कोहल, तो अल्कोहल इससे रिएक्ट करता है, तो ये अपने फंक्शंस भूल जाता है। तो आपने तभी देखा होगा कि बेचारा शराबी नाले में गिर गया, बेचारा शराबी सड़क पर ऐसे पड़ा है, तो उसमें शराबी की कोई गलती नहीं है। उसमें गलती किसकी है? इसकी गलती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का बराबर तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, संतुलित नहीं कर पा रहा है आपकी बॉडी को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे से कभी कोई शराबी आप नाले में पड़ा हुआ देखो तो उसको बुरी नजर से मत देखना। उसकी बेचारे की तो गलती ही नहीं है, सारी गलती किसकी है? आपकी सेरिबेलम की है। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी controls our body posture, movement, walking, running. तो बेसिकली इट हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर पोस्चर। बैठे कैसे हो, खड़े कैसे हो, चल कैसे रहे हो, दौड़ कैसे रहे हो, सारा का सारा जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम ऑफ योर ब्रेन। अब धोखा वोखा खाने की तो कहानी मेरे को नहीं पता है यार। दिल की आवाज कैसे सुनते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुनी। हमको सच में नहीं पता है। अब तुम दिल की आवाज जरा साइड करके जरा मेरी आवाज सुन लो। स्टेटोस्कोप से सुनते हैं। अंजलि वेरी गुड। हाँ, लब और डब पढ़ाया था मैंने, कल भी पढ़ाया था और फ्राइडे वाली क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं था ना, तुम तो दिल की आवाज ही सुन रहे हो बैठकर। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को कंबाइन तौर पर बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, पोन्स एंड मेडुला, एंड दिस वुड बी द लास्ट फॉर टुडे। आपकी बॉडी में जितने भी आपके अनैच्छिक कार्य होते हैं सभी के सभी का नियंत्रण करता है आपका पोन्स एंड मेडुला। जैसे मैं अपने दिल को नहीं कह सकती कि बहुत देर से धड़क रहा है यार, रुक जा ओ दिल दीवाने, ऐसे नहीं कह सकते आप अपने दिल को। मैं नहीं कह सकती कि सांस रुक जा, है ना।
मैं नहीं कह सकती अपने पेट से कि डाइजेशन मत कर, मैं नहीं कह सकती अपनी किडनी से कि बस बहुत हुआ, आज के लिए यूरिन फॉर्मेशन बंद कर दे। तो ऐसे ऑर्गन्स जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं चलता, उनको हम इनवॉलेंटरी फंक्शंस में डिनोट करते हैं। जैसे ब्रीथिंग है, पंपिंग ऑफ हार्ट है, वर्किंग ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स है, ये सेंटर ऑफ वोमिटिंग होती है। आज मैं लगभग 3 घंटे से रील्स देख रही थी, सुबह सुबह उठ गई थी आज मैं, वैसे तो मैं लेट उठती हूँ, तो आज मैंने बहुत रील्स देखी हैं, तो मुझे गाने इसलिए याद आ रहे हैं। जिस दिन भी मैं रील्स देखती हूँ उस दिन मुझे गाने बहुत याद आते हैं। सो अभी मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर। सभी अनैच्छिक कार्य जैसे हृदय, फेफड़े, पेट आदि का नियंत्रण, तथा कभी कभी आपको वॉमिट जो आती है ना, तो वॉमिट सेंसेशन भी आपका पोन्स और मेडुला से आता है, उल्टी होना। तो ये जितने भी सेंसेशन है सारे कहां से आते हैं आप लोगों के, यहीं से आते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सुषमा आपको क्या पढ़ना है आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं पीडीएफ सेव कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ब्रेन दिखा देती हूँ एक बार और। अभी साइड हटूंगी मैं, रुक जाओ, मैं खुद को पीडीएफ भेज लूं, वरना फिर तुम्हें भी नहीं मिल पाएगी। मैं कोशिश करती हूँ पीडीएफ यहां से यहां भेजने की, लेकिन मैं भेज नहीं पाऊंगी शायद। रुक जाओ जरा, मैं खुद को शेयर कर लूं पहले। रिवीजन करवा दीजिए। ब्रेन के हर मामले में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। लड़के दिमाग यूज नहीं करते, लड़कियां बहुत दिमाग यूज करती है। बायसनेस पे नहीं जाना है, वजन बराबर होता है दोनों के दिमाग का। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ब्रेन के बारे में पढ़ाया है। मैं ब्रेन दिखा देती हूँ आपको यार, ऐसे मजा सा नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से लिख लिया ना आपने। यस आफ्ताब, द कंबाइंड वर्क ऑफ पोन्स एंड मेडुला इज दिस वन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में, एक बार फिर से हम ब्रेन देखते हैं। ब्रेन का कोई ऐसा साफ डायग्राम जो तुम लोगों को दिखे। हाँ जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, जैसे आपका ब्रेन है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आप लोगों का फोर ब्रेन कहलाता है। कौन सा ब्रेन कहलाता है? फोर ब्रेन। आपका जो ये वाला हिस्सा है वो आप लोगों का मिड ब्रेन कहलाता है, और आपका जो ये वाला हिस्सा है वो आप लोगों का हाइंड ब्रेन कहलाता है। तो ये आप लोगों का ब्रेन का हिसाब किताब है। दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज योर हाइंड ब्रेन। न्यूरॉन वाली स्लाइड दिखा दूं एक बार आपको। ये रहा आपका न्यूरॉन। मैं आपको असली में भी न्यूरॉन दिखा दूंगी, जरा रुक जाओ, पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको असली वाला न्यूरॉन दिखाती हूँ। कार्यात्मक तथा संरचनात्मक लिख लिया। जरा एक बार मैं आपको न्यूरॉन भी दिखा देती हूँ कैसा सा होता है शक्ल में। आपका न्यूरॉन कुछ इस प्रकार का दिखता है। आपका जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम आपका ऐसा होता है। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं आपको जस्ट अभी पीडीएफ शेयर करती हूँ। लव यू ऑल, अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के बाद मुझसे मिलेंगे शाम को 5 बजे, बहुत अच्छी बात है। आज 8 वाली क्लास नहीं है, सिर्फ शाम के 5 वाली क्लास है। एंड क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार वीडियो को जरूर रेट कर दीजिएगा। अभी जैसे मैं क्लास के बाहर जाऊंगी, मैं क्लास बंद करूंगी, तो आपके पास रेटिंग के ऑप्शंस आते हैं, आप अपने हिसाब से क्लास को रेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू। क्लास को रेट कर दीजिएगा बस।